हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है नाउन के जेंडर के ऊपर। तो नाउन के 4 जेंडर होते हैं। पहला मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर और तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। तो आइए फिर दोस्तों देखते हैं इन्हें क्रम वाइज। पहले नंबर पर आता है मस्कुलाइन जेंडर। तो किन नाउन को मस्कुलाइन जेंडर बोला जाता है? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी नाउन मेल होते हैं वह मस्कुलाइन जेंडर होंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी नाउन मेल होंगे वह मस्कुलाइन जेंडर होंगे। जैसे कि बॉय, फादर, मैन, सन, टाइम, एटसेट्रा। तो जो भी नाउन मेल होंगे वह मस्कुलाइन जेंडर होंगे। तो ये जो 3 वर्ड हैं, बॉय, फादर, मैन, इन 3 वर्ड का तो बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि ये मेल हैं तो ये मस्कुलाइन जेंडर होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि सन और टाइम को क्यों मस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। इसका कारण यह है कि ये जो 2 वर्ड हैं सन और टाइम, ये भी बोलने में मेल का ही सेंस देते हैं। जैसे कि मान लिया सन के बारे में मैंने सेंटेंस बोला, हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं सन के बारे में कि सूरज पूरब से निकलती है। क्या बोलते हैं? सूरज पूरब से निकलता है। तो सूरज के बारे में जब हमने सेंटेंस में बोला तो सेंटेंस में सूरज का मेल का ही सेंस निकला कि सूरज पूरब से निकलता है। अब इसी प्रकार टाइम है, जैसे टाइम को हम ये तो नहीं बोलेंगे कि समय कितना हो गई है। क्या बोलते हैं? समय कितना हो गया है। तो बोलने में समय का सेंस मेल से आया है। तो जो भी शब्द बोलने में मेल का सेंस देंगे वह मस्कुलाइन जेंडर होंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है फेमिनाइन जेंडर। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन हुई, जो भी नाउन फीमेल होंगे वह फेमिनाइन जेंडर होंगे। जैसे कि गर्ल, मदर, वुमेन, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी इन 3 वर्ड को तो आसानी से पता लगा लोगे कि ये तीनों वर्ड क्या हैं? फीमेल हैं। फीमेल हैं तो तीनों वर्ड फेमिनाइन जेंडर होंगे। अब पृथ्वी और प्रकृति को क्यों फेमिनाइन की कैटेगरी में रखा गया है? तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। जब भी हम ये किसी सेंटेंस में बोलते हैं इन दोनों वर्ड के बारे में, तो ये दोनों वर्ड फीमेल का सेंस देते हैं बोलने में, इसलिए इन दोनों वर्ड को भी फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे बोल के देखते हैं, हम पृथ्वी के बारे में सेंटेंस बोलते हैं, हम पृथ्वी के बारे में ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हमारा पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर पर पड़ता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर पर पड़ती है। तो बोलने में पृथ्वी ने फीमेल का सेंस दिया, इसलिए अर्थ को फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया। ऐसी नेचर मतलब प्रकृति के बारे में बोल के देखो कोई सेंटेंस, तो प्रकृति के बारे में ऐसी थोड़ी बोलेंगे कि उस देश का प्रकृति बहुत अच्छा है। तो बोलने में बिल्कुल गलत है। कैसे बोलेंगे कि उस देश की प्रकृति काफ़ी अच्छी है। तो इस प्रकृति ने भी बोलने में फीमेल का सेंस दिया है, इसलिए प्रकृति को भी फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ, जो भी शब्द बोलने में फीमेल का सेंस देंगे वह फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब तीसरा वाला कॉमन जेंडर। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन हुई, ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों का काम करते हैं, ऐसे नाउन को कॉमन जेंडर बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा टीचर। अगर एक लड़का पढ़ाता है उसे भी टीचर बोला जाएगा, और कोई लड़की पढ़ाती है तो उसे भी टीचर ही बोला जाएगा। और स्टूडेंट, लड़के को भी स्टूडेंट ही बोला जाएगा, लड़की को भी स्टूडेंट ही बोला जाएगा। डॉक्टर, तो लड़के भी डॉक्टर होते हैं, लड़की भी डॉक्टर होती हैं। और जैसे कि लीडर, नेता, तो लड़का भी लीडर हो सकता है, लड़की भी लीडर हो सकती है। और राइटर, लेखक, लड़का भी लेखक हो सकता है, लड़की भी लेखक हो सकती है। और क्लर्क, क्लर्क में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे नाउन जिनमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ऐसे नाउन कॉमन जेंडर कहलाते हैं। तो दोस्तों भले से ही कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों का काम करता है, लेकिन हमें कॉमन जेंडर में पहली प्रेफरेंस मेल को देनी है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ
मान लिया यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे, एक हिज लिखा और दूसरा वर्ड हर लिखा। दोनों वर्ड ही सेंटेंस में अपने या अपना का सेंस देते हैं। अपने या अपना, ये वर्ड भी अपने या अपना का सेंस देता है। बस अंतर इतना है, ये वर्ड, ये वाला वर्ड तो मेल के लिए बना हुआ है और ये वाला वर्ड फीमेल के लिए बना हुआ है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज या हर ड्यूटी। अब हमें इस सेंटेंस में यही देखना है कि हम यहाँ पर हिज लगाएं या फिर हर लगाएं। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर कॉमन जेंडर है, ये रहा कॉमन जेंडर लीडर। तो इस लीडर में तो कुछ भी हो सकता है, मेल भी लीडर हो सकता है और फीमेल भी लीडर हो सकती है, लेकिन हमें रूल के अकॉर्डिंग पहली प्रेफरेंस मेल को ही देनी है। तो इन दोनों वर्ड में कौन सा वर्ड मेल के लिए बना हुआ है, तो मेल के लिए हिज होता है ना कि हर। तो यहाँ पर हमें हिज लेना है। तो सेंटेंस हो जाएगा एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। प्रत्येक नेता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ए टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही या फिर सी प्रीचिस। तो देखो फिर यहाँ पर ही आएगा या फिर सी आएगा। तो कॉमन जेंडर ये है टीचर। तो फिर से वही बात हुई कि मेल भी टीचर हो सकता है और फीमेल भी टीचर हो सकती है, लेकिन हमें कॉमन जेंडर में पहली प्रेफरेंस मेल को ही देनी है। तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे क्योंकि मेल के लिए ही बना हुआ है और फीमेल के लिए सी बना हुआ है। तो सेंटेंस हो जाएगा ए टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचिस। तो सेंटेंस का यह मतलब हुआ, एक टीचर को वह अभ्यास करना चाहिए जिसका वह उपदेश देता है। प्रीचिस का मतलब हुआ उपदेश देना। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। यहाँ पर मैंने ये दो वर्ड लिखे हैं, यहाँ एक तो ये लिखा और एक ये लिखा। तो दोनों वर्ड को ही क्या बोला जाएगा, दोनों वर्ड को ही प्रैक्टिस बोला जाएगा। बस अंतर इतना है, यहाँ पर एस आया है और यहाँ पर सी आया है। तो इस प्रैक्टिस का मतलब हुआ अभ्यास और इस प्रैक्टिस का मतलब हुआ अभ्यास करना। तो ये वाला प्रैक्टिस तो सेंटेंस में नाउन का काम करता है और ये वाला प्रैक्टिस सेंटेंस में वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रैक्टिस आया है, यहाँ पर ये वाला आया है। तो यहाँ पर ये वाला इसी वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पर लिखता हूँ, तो सेंटेंस यह है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब हमें यही देखना है कि हम यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिस लगाएं या फिर ये वाला प्रैक्टिस लगाएं। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की पोजीशन है और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम केवल दो ही पार्ट ऑफ स्पीच करती हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर प्रोनाउन तो है नहीं है, तो यहाँ पर हमें नाउन की ज़रूरत है। और नाउन का काम कौन सा वाला प्रैक्टिस करता है, ये वाला प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पर हमें ये वाला प्रैक्टिस लेना है। तो सेंटेंस हो जाएगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। अब हमारा लास्ट है न्यूटर जेंडर। किसे न्यूटर जेंडर बोला जाता है? ऐसे नाउन जिनमें जान नहीं होती है उन्हें न्यूटर जेंडर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती। मतलब ये निकला निर्जीव वस्तुओं को न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल
पेन, बुक, चेयर, टेबल, एटसेट्रा। मतलब ऐसे नाउन जो निर्जीव होंगे, ऐसे नाउन को न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।